चीता और भूतिया कुत्ता। कुछ दिनों से एक चीता सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए जंगल के मासूम जानवरों को आए दिन मारने लगा। बस वो उन्हें मारकर जंगल के किसी कोने में फेंक देता था। ना कभी उन्हें खाता था। बेवजह जंगल के जानवरों को मारना जंगल के कानून के खिलाफ था, पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आज तो बड़ा मजा आ गया, अच्छा शिकार करने को मिला। वैसे इन कमजोर जानवरों को मारने का मजा ही कुछ और है। कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब कल किसका शिकार करूं? जंगल के जानवर उसकी इस हरकत से बेहद दुखी थे। डरते डरते ही सही, लेकिन कुछ जानवरों ने उसे काफी समझाया, पर उसने किसी की भी ना मानी। उल्टा जो समझाने गए वही अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए हर कोई अपनी जान मुट्ठी में लेकर अब घूमने लगा। अब चीता की नजर जंगली कुत्ते के परिवार पर थी। उनके नन्हे नन्हे पिल्लों पर अपने दांत गड़ाने के लिए वो उतावला था। उन पिल्लों के माँ बाप को चीते ने कुछ दिन पहले ही मार डाला था। इसलिए चीता को लगा कि अब बिना माँ बाप के बच्चे हैं, उनका शिकार करना बेहद आसान होगा। यही सोचकर चीता ने गुफा के बाहर खेल रहे उन पिल्लों पर हमला कर दिया। चीता को सामने देख पिल्ले जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुन चीता बहुत खुश हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत को दावत देने यहाँ खुद चल कर आया है। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी इस रोने की आवाज से मेरे कानों को बेहद सुकून मिल रहा है। चीता पिल्लों की इस हालत पर खुश हो रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी की हलचल महसूस की। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी तो बस आंखें ही बाहर निकलने वाली थी। उसके पीछे एक भूतिया कुत्ता खड़ा था, जिसके एक नहीं तीन सर थे, जिसकी आंखें भड़कीले लाल रंग की थी और जो गुस्से से चीते को घूर रहा था, जोर जोर से घुर्रा भी रहा था। चीते की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम कौन हो? क्या हो? ये कैसा भयानक प्राणी है? क्यों तू मुझे भूल गया? तूने ही तो बड़ी बेरहमी से मुझे और मेरी पत्नी को मारकर मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया था। तुझे क्या लगा इन पिल्लों का कोई नहीं है तो तू आसानी से इनको मार डालेगा? उनकी रक्षा करने के लिए ही तो मैं वापस लौटा हूँ, वो भी इस रूप में, ताकि जो मेरा हाल हुआ वो मेरे बच्चों का ना हो पाए। ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारे बच्चों को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मैं निकलता हूँ। चीता वहां से निकलने लगा, पर अचानक पलटकर फिर से उस कुत्ते की ओर दौड़ पड़ा और उस पर हमला कर दिया। उसे यकीन था कि ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई अलग जानवर होगा, इसलिए वो उसे मारने की लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन वो कुत्ता मामूली कुत्ता नहीं, भूतिया कुत्ता था। इसलिए चीते के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो खुद ही मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और बार बार कुत्ते पर हमला करने की नाकाम कोशिश करने लगा। काफी नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसको यकीन हो ही गया कि ये कोई मामूली कुत्ता नहीं। तो दूसरी ओर कुत्ते को पता था कि चीता इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं है। उसे सजा देना बेहद जरूरी है। इसलिए उसने बिना देर किए अपने एक सर से चीते को पकड़ लिया और उसका दूसरा सर बच्चों से बातें करने लगा। बच्चों, तुम अब अंदर जाओ। आज के बाद ये शैतान तुम्हें क्या किसी भी मासूम जानवर को परेशान नहीं करेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से क्या, इस जंगल से ही चला जाऊंगा। कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। पर उस पर 3 सर वाले कुत्ते ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। भूतिया कुत्ते के तीनों सिर ने चीता पर एक साथ हमला कर दिया और बड़ी बेरहमी से उसको चीर फाड़ कर रख दिया। आखिरकार चीते को अपने किए की सजा मिली। उसके मरते ही भूतिया कुत्ते को शांति मिल गई और उसका काम पूरा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शैतान, कालिया, शेर का कहर और सफेद शेर का पुनर्जन्म।
कालिया नाम का शैतानी शेर गब्बर नाम के शेर से जादुई मनी के लिए लड़ाई कर रहा था। जादुई मनी का पता सिर्फ गब्बर के पास था, लेकिन उसने जब पता बताने के लिए मना किया तो कालिया गब्बर को वो मारने लगा। इस लड़ाई में गब्बर काफी घायल हो चुका था। गब्बर नीचे गिर जाता है। तब उसे उठाते हुए सफेद शेर कहता है, उठो दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूं सिम्बा। तुम ठीक तो हो ना? हम दोनों मिलकर इस कालिया को मार देंगे। उस सफेद शेर का नाम सिम्बा था। सफेद शेर और गब्बर मिलकर दोनों भी कालियों को खूब मारते हैं। तब कालिया जान बचाने के लिए भाग जाता है। गब्बर सिम्बा को ठीक से देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है, जैसे मानो कि वो उसे जानता हो। तभी सिम्बा कहता है, अरे क्या हुआ दोस्त, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो मैं चलता हूं, तुम फिलहाल अपना ध्यान रखना। गब्बर के कुछ ना कहने से सिम्बा वहां से चला जाता है। उधर कालिया अपनी गुफा में आता है और वो अपने आप से कहता है, अरे वो सफेद शेर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं तो वो शेर वही शेर है जिसे कई सालों पहले गब्बर ने मारा था। जी हाँ, दरअसल कुछ सालों पहले जादुई मनी की रखवाली सिम्बा ही करता था। गब्बर उस वक्त जादुई मनी के लालच में था, इसलिए गब्बर ने सिम्बा को मारकर जादुई मनी हासिल किया था और अब उसी मनी को कालिया पाना चाहता था। तब कालिया कहता है, लगता है उस सिम्बा का पुनर्जन्म हुआ है, पर मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। उसे उसके पिछले जन्म की बात बताकर उसे गब्बर के ही खिलाफ भड़काना होगा। यह सोचकर कालिया तुरंत सिम्बा के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। अरे सिम्बा, वो जादुई मनी तुम्हारी ही है। गब्बर ने तुम्हें मारकर उसे हासिल की थी। अब तुम इस बात का बदला लो और उस गब्बर को मारकर अपना जादुई मनी वापस हासिल कर लो। यह सुनकर सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कालिया की बातों पर विश्वास रखे या नहीं। तब कालिया सिम्बा को एक गुफा के अंदर ले जाता है जहां उसका खून और हड्डियां होती है। तब जाके सिम्बा को उसके पिछले जन्म की बातें याद आने लगती है। तब वो गुस्से से बौखला जाता है और कहता है, हाँ, मुझे सब याद आ गया। काश उस दिन मैंने गब्बर को बचाया नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास वक्त है। मैं उस गब्बर को मारकर जादुई मनी को हासिल कर ही लूंगा। इस तरह से सिम्बा गुस्से से पागल होकर गब्बर को मारने जाता है। तब कालिया खुश होकर अपने मन ही मन में सोचता है, हाँ, पहले गब्बर को सिम्बा मारे और बाद में मैं सिम्बा को। मेरा प्लान तो कामयाब हो जाएगा। उधर सिम्बा गुस्से से गब्बर के पास जाता है। सिम्बा का गुस्से वाला रूप देखकर वो सब समझ जाता है। गब्बर बात करने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उसे बात नहीं करने देता और उस पर मारने के लिए टूट पड़ता है। तभी वहां उसका बेटा आता है। वो आंखों से अंधा था। तब वो कहता है, मत मारो मेरे पिताजी को, उनके किए की सजा उन्हें कब की मिल गई है, छोड़ दो उन्हें। यह सुनकर सिम्बा रुक जाता है। तभी गब्बर कहता है, ये मेरा बेटा है सिम्बा। मैं जादुई मनी से जादुई शक्तियां हासिल करना चाहता था। उसी लालच में मैंने तुम्हें मारा और वो जादुई मनी हासिल की, लेकिन इस बात की बहुत बड़ी सजा मुझे मिल गई है। गब्बर की यह बात सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और वो पूछता है, तुम्हें उसकी सजा मिल गई? मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो। जादुई मनी की वजह से मेरी बीवी और बेटी दोनों पुतले बन गए और मेरा ये बेटा अंधा हो गया। तब से मैं जादुई मनी को कालिया जैसे शैतानी शेर से बचा कर रखा हूं। सिम्बा, चाहे तो तुम अब जादुई मनी अपने पास रख लो, लेकिन उस कालिया के बहकावे में मत आओ। ऐसा कहकर गब्बर सिम्बा को उस जादुई मनी के पास ले जाता है। वहां पर गब्बर की बीवी और एक बेटी पुतले बने सिम्बा देख लेता है, जिस वजह से सिम्बा को गब्बर पर यकीन हो जाता है। लेकिन तभी शैतानी शेर वहां जाकर जादुई मनी उठाने की कोशिश करता रहता है। तब जादुई मनी की रोशनी से कालिया जलकर खाक हो जाता है। उस दिन के बाद सिम्बा और गब्बर दोनों मिलकर उस जादुई मनी की रक्षा करते हैं और दोनों खुशी से रहने लगते हैं।
जादुई लंबे पैर वाला सफेद शेर और जादुई दो रास्ते। शेरनी घायल थी, पर फिर भी अपने बच्चे सफेद शेर सिम्बा को लेकर डर के मारे वो भाग रही थी। पर एक जगह पर शेरनी थक जाती है, वो आगे भाग ही नहीं पाती। तब वो सिम्बा से कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा भाग नहीं सकती, बेटा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ यहाँ से। सिम्बा भागने से मना करता है, पर न चाहते हुए भी उसे शेरनी की बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर आखिरकार शेरनी किससे अपने बच्चे को बचाना चाहती थी? दरअसल शेरनी बब्बर शेर यानी अपने दुश्मन भाई से सिम्बा को बचाना चाहती थी। बब्बर शेर ने ही सिम्बा के पिता को मार दिया था और अब वो शेरनी और सिम्बा के पीछे पड़ा हुआ था ताकि उनको मारकर वो जंगल का राजा बन सके। थोड़ी ही देर में बब्बर शेर शेरनी के पास आता है। सिम्बा को वहां न पाकर वो कहता है, अरे कहाँ छुपा कर रखी हो अपने सपूत को? तुमने उसका पता नहीं भी बताया तो भी कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके उसको ढूंढ लूंगा। तब तक मैं तुम्हारी खातिरदारी करता रहूंगा, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बब्बर शेर शेरनी को अपनी गुफा के पास लाता है और वो उसे पिंजरे में कैद कर देता है। शेरनी बिना खाए पिए बेहोश हो जाती है। जंगल के बाकी के जानवर बब्बर शेर के डर से शेरनी की मदद भी नहीं कर पा रहे थे। तो उधर सिम्बा भागते भागते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे दो जादुई रास्ते दिखाई देते हैं। तभी वहां एक बाघ प्रकट होता है और कहता है, आओ आओ सिम्बा, इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। इस रास्ते से जाओगे तो तुम आराम से पूरी जिंदगी जी पाओगे, कभी भी किसी भी बात की चिंता या तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, दूसरे रास्ते पर तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिलेगी जिसका तुम्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल करना होगा। ये सुनते ही सिम्बा बिना समय गवाए दूसरा रास्ता चुनता है। दूसरे रास्ते से आगे जाते ही वो बाघ सिम्बा के सामने फिर से प्रकट होता है और उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है, बहुत खूब सिम्बा, तुमने अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बाघ सिम्बा को जादुई शक्तियाँ देता है, जिससे सिम्बा के साधारण पैर लंबे बन जाते हैं। सिम्बा जादुई शक्ति से बब्बर शेर के गुफा के पास प्रकट हो जाता है। अपनी माँ को पिंजरे में कैद देखकर और उसकी हालत देखकर सिम्बा को बब्बर शेर पर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ बब्बर शेर आता है, पर सिम्बा के लंबे पैर देखकर वो चौंक जाता है। तब सिम्बा कहता है, तुमने मेरी माँ की ये हालत कर दी है, मेरे पिता को भी मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बब्बर शेर से मुकाबला करने लगता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बब्बर शेर सिम्बा का मुकाबला ही नहीं कर पाता और वो मारा जाता है। सिम्बा अपनी माँ को पिंजरे से मुक्त करता है और अपनी जादुई शक्ति से शेरनी को ठीक करता है। अब जब जब जंगल पर मुसीबत आती, तब तब लंबे पैर वाला सफेद शेर बनकर सिम्बा मुसीबत का सामना करता और जंगल के जानवरों की रक्षा करता। मैजिकल शेर, हाथी और मॉन्स्टर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसे हमेशा जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की चिंता लगी रहती थी। जंगल के सारे जानवर अपने शेर राजा से बहुत खुश थे और वो सब खुशी खुशी जीवन गुजार रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक उस जंगल में एक मॉन्स्टर आ जाता है। और वो बेवजह जानवरों का शिकार कर रहा था। जंगल के सारे जानवर उस मॉन्स्टर को देखकर जंगल में अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उनका पीछा करके उनका शिकार कर रहा था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां भी थी, जिससे वो जब चाहे जंगल के जानवरों को तंग कर रहा था। वो मॉन्स्टर ना तो जानवरों को जंगल में भोजन ढूंढने देता था। इधर ये बात जैसे ही राजा शेर को पता चलती है,
तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। जंगल के सारे जानवर मॉन्स्टर से डरकर राजा शेर के पास आते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, जंगल में एक राक्षस घुस आया है जो बड़ी ही बेरहमी से हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ महाराज, हम ना तो भोजन ढूंढने जा पा रहे हैं और ना ही घर में रह पा रहे हैं। हमारे बच्चे भूख के मारे और प्यास के मारे मर रहे हैं। दिन ब दिन हमारी जिंदगी बदतर होती जा रही है। वहाँ आए जानवर किसी न किसी को खोकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये देखकर शेर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से कहता है, देखो साथियों, तुम सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं उस मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यूं शेर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही शेर उस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। अरे ओ मॉन्स्टर, शक्तियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन शक्तियों से बेचारे मासूम जानवरों को मारना ये गलत है। अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जा, नहीं तो क्या? अरे ओ कमजोर शेर, तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? अगर मैं चाहूँ तो बस एक ही पल में तेरा काम तमाम कर दूँ, समझा? तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मेरा गुलाम बन जा और मेरी सेवा कर। तेरी ये मजाल कि तू मुझे गुलाम बनाने के लिए कह रहा है। ये जंगल मेरा घर है और मैं इसमें रहने वाले जानवरों के परिवार का हिस्सा हूँ और मेरा कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। अपने परिवार को ये बिखरते मैं नहीं देख सकता। यूं उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर की ताकत के सामने शेर कमजोर पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी शक्तियों से शेर को दूर उठाकर फेंक देता है। शेर दूर एक गुफा के पास गिर जाता है और वहां बेहोश हो जाता है। उस गुफा में एक हाथी रहता था जो एक जादुई शक्तियों वाला था। शेर को देखकर वो उसके पास आकर खड़ा होता है। जब शेर की आंखें खुलती हैं, तो शेर अपने सामने हाथी को पाता है। वो दर्द के मारे सिसक सिसक कर रो रहा था और अपने जंगल और जंगल के जानवरों को याद कर रहा था। बेचारे मेरे साथी, पता नहीं कैसे होंगे। हे भगवान, मेरे जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा कर, उस जालिम मॉन्स्टर को खत्म कर। शेर बहुत ही कमजोर था। ये देखकर हाथी बोला, शेर, तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे हो। ये देखकर ही पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो। मुझे बताओ कि क्या हुआ, किसने तुम्हारी ये हालत की? शेर हाथी को सारी बात बताता है। ये सुनकर हाथी कहता है, मैं एक मायावी हाथी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ लेता हूँ, फिर तुम उस मॉन्स्टर को खत्म कर देना। यूं हाथी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर के शरीर से जुड़ जाता है और वो दोनों शेर और हाथी का रूप ले लेते हैं। और मॉन्स्टर से लड़ने मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, बुज़दिल शेर, तू अभी तक मरा नहीं। और ये क्या, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए इस हाथी को जोड़कर आ गया है। अरे ओ पागल शेर, चाहे तू एक हाथी से जुड़ जाए या फिर 10 हाथियों से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बीच दोबारा बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और शेर और हाथी की शक्तियों के सामने मॉन्स्टर की शक्तियां हार जाती है और मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। जंगल के सारे जानवर और शेर जादुई हाथी का धन्यवाद करते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। दोस्त बने शेर और बाघ। एक जंगल में एक गुफा में शेर रहता था। जंगल में इधर उधर घूमते हुए खाना ढूंढकर लाया करता था, फिर गुफा में छुप कर रहता था। किसी को रत्ती मदद भी नहीं करता था, हमेशा स्वार्थी बनकर सोचते रहता। एक दिन जंगल से ढूंढकर वो खाना लेकर आया। मेरी गुफा कितनी अद्भुत है, कितना सारा आहार जमा हुआ है, अब मुझे क्या मुश्किल होगी।
इतने में एक बाघिन आहार ढूंढते हुए शेर की गुफा के पास आई। दोस्त दोस्त, कौन हो तुम? मेरी गुफा के पास क्यों आए? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो प्लीज मुझे दे दो। मेरे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। भविष्य के लिए खाना छुपा कर रखूंगा। यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करो, मेरे लिए ना सही, कम से कम मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना तो दे दो। पागल हो क्या? कितनी बार कहना पड़ेगा? निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, चलो जाओ। इस तरह उदास होकर बाघ अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चे उससे पूछते हैं, माँ तुम्हें खाना नहीं मिला क्या? हमें बहुत भूख लग रही है। मुझे माफ कर दो बच्चों, सारा जंगल छान कर आई लेकिन खाना कहीं नहीं मिला। एक गुफा में एक शेर के पास बहुत सारा आहार था। मैंने उससे मांगा पर उसने मना कर दिया। आप लोग चिंता मत करो, मैं किसी तरह आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है। इतने में गुफा से शेर भी कहीं बाहर जाने लगता है। बाद में वहाँ पर मायावी शक्तियाँ आती हैं। शेर का सारा खाना खा जाऊंगा। इस तरह सारा खाना गायब हो जाता है और जब शेर वापस आकर अपनी गुफा में देखता है तो सारा खाना गायब हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरा खाना किसने खा लिया? लगता है ये सब उसी बाघ का काम है। उसी ने मेरा खाना खाया होगा। अभी जाकर उसका अंत करता हूँ। इस तरह वो शेर गुस्से में आकर बाघ को ढूंढता है और कुछ ही दूर उसको बाघिन अपने बच्चों के साथ दिखाई देती है और उनके पास थोड़ा सा खाना भी होता है। अरे ओ बाघिन, मेरा सारा खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिला रही है। अभी तेरे बच्चों को तुझे खत्म करता हूँ। दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हारा खाना नहीं चुराया। लगता है कोई और उठा कर ले गया होगा। अरे ओ बाघिन कहीं की, मेरे पास खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिला रही है। तुझे अभी बताता हूँ। और झूठ भी बोलती है। दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा है। तुम्हारा खाना मैंने नहीं चुराया। नहीं, ये काम मेरा नहीं है। तुमने ही चुराया है, सब कुछ पता है मुझे। इतना कहकर शेर बाघिन पर हमला करता है और उसे घायल करके वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में बाघिन का बच्चा कहता है, माँ क्या तुमने चोरी की? क्यों चोरी की माँ? हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे मुझे गलत समझ रहे हो तुम। बहुत मेहनत से मैं ये खाना लेकर आई हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मुझे माफ कर दो माँ। तुम कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। फिर गुफा के पास पहुंचकर शेर ने सोचा, बाप रे, किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। आज से मैं गुफा के अंदर खाना नहीं छुपाऊंगा। खाना मिले वहीं पर खा जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है, अब क्या करूं? ये कहकर अब शेर दोबारा खाना ढूंढने निकलता है। कितना भी ढूंढ ले पर शेर को अब खाना नहीं मिलता। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी खाना ना मिलने की वजह से शेर अपनी गुफा में रहकर बहुत कमजोर हो चुका था। हाय, मेरे पास ढेर सारा खाना था तो किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तभी थोड़ी देर में बाघिन अपने दोनों बच्चों के साथ शेर की गुफा के पास आती है। उसे देखकर शेर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ओ बाघिन, चोर कहीं की, फिर वापस आ गई है क्या? चल निकल यहाँ से। दोस्त, तुमने मुझ पर हमला किया, इस बात की मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मुझ पर भरोसा करो। मैं कुछ नहीं जानती दोस्त, पर आज तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ। इतने में गुफा में मायावी शक्ति आती है और कहती है, तुम खाना क्यों नहीं ला रहे हो? मैं भूख के मारे मर रहा हूँ। आज से मैं इस गुफा में नहीं रहूंगा। और ये कहकर वो मायावी शक्ति वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेर को सारी बात समझ आती है। इसका मतलब मायावी शक्ति ने मेरा खाना खाया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से हम सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है दोस्त, हम सब मिलजुल कर खुशी से रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जल्दबाजी में दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमेशा साथ मिलकर रहना चाहिए। लंबे पैरों वाली गाय और खूनी बाघ। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे।
जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। शेर के राज्य में जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। शेर हमेशा जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में ही सोचा करता था। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो बहुत ही घमंडी और निर्दयी था। उसे अपने साथी जानवरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो बेवजह उनका शिकार करता था और खा जाता था। ये बात जब शेर को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बाघ से बोला, देखो बाघ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मुझे कुछ और ही कदम उठाना पड़ेगा, समझे? ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। बाघ शेर के सामने डरने का नाटक करते हुए शेर से बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर बाघ भाग जाता है, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो पहले की ही तरह जानवरों का शिकार करने लगता है। एक दिन शेर की नजर बाघ पर पड़ती है। बाघ एक हिरण का शिकार कर रहा था। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए बाघ के पास जाता है। बाघ शेर को देखकर डर जाता है। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर बाघ पर दहाड़ते हुए हमला करता है और बाघ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। बाघ भागते भागते गड्ढे में गिर जाता है, जो एक जादुई गड्ढा था। गड्ढे में गिरते ही बाघ को कुछ जादुई शक्तियां मिल जाती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ये देखकर बाघ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बाघ अपनी जादुई शक्तियों के साथ फिर से जंगल में आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से जब चाहे तब किसी को भी अपना गुलाम बना लेता। बाघ शेर के पास जाता है और शेर बाघ को देखकर बोलता है, तेरी ये हिम्मत कि तू फिर से जंगल में आने लगा? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सुनकर बाघ जोर से हंसते हुए बोला, अरे ओ शेर, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जंगल के सारे जानवर मेरे गुलाम हैं। अब अगर तूने थोड़ी भी चूचा की तो मैं तेरे साथ इन सब को मार डालूंगा, समझा? आज से तुम्हें हर रोज मेरे लिए एक शिकार ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो मैं इन जानवरों को एक एक करके मार डालूंगा। बेचारा शेर अब कुछ नहीं कर पाता। वो भागता हुआ बाघ के लिए भोजन ढूंढने जाता है। शेर बहुत देर तक शिकार ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं भी शिकार नहीं मिलता। वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है। शेर जैसे ही गाय पर हमला करने जाता है, उस गाय का बछड़ा अपनी माँ को पुकारते हुए वहां आ जाता है। गाय शेर को देखकर बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि शेर उसे और उसके बच्चे को मारकर खा जाएगा। वो शेर से कहती है, महाराज, आप चाहे तो मुझे खा ले, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे, वो भी बहुत छोटा है। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चा कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी माँ को छोड़ दो, मैं माँ के बगैर क्या करूँगा, आप मुझे खा लो। ये देखकर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि गाय का वो शिकार करे। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं किसी का भी शिकार नहीं करना चाहता, पर वो खूनी बाघ जंगल के जानवरों को गुलाम बनाकर मेरे हाथों से ये सब करा रहा है। यूं शेर सारी बात गाय को बताता है। मैं खुद बाघ का शिकार बन जाऊंगा, पर किसी का शिकार नहीं करूंगा। ये कहकर शेर बाघ के पास जाने ही वाला था कि वहां एक जादुई रोशनी आती है और वो गाय एक लंबे पैरों वाली जादुई गाय में बदल जाती है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये जानना चाहती थी कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है या फिर तुम्हारी प्रजा। तुम मेरी परीक्षा में जीत गए। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अपनी प्रजा की जान प्यारी है। चलो, मैं अभी उस खूनी बाघ को सबक सिखाती हूँ। ये कहकर लंबे पैरों वाली गाय शेर के साथ चल दी। खूनी बाघ के पास पहुंचते ही लंबे पैरों वाली गाय को देखकर वो घबरा गया। अरे ओ खूनी बाघ, शक्तियां तो तू किसी से भी ले सकता है, पर उनका सही इस्तेमाल करने वाला ही कामयाब होता है। तूने अपनी शक्तियों से न जाने कितने जानवरों को परेशान किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
ये कहकर लंबे पैरों वाली गाय अपने लंबे पैरों से खूनी बाघ को मारने लगती है। बाघ लंबे पैरों वाली गाय का सामना नहीं कर पाता और वो जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। गाय अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के सारे जानवरों को फिर से आजाद कर देती है। शेर और जंगल के सारे जानवर गाय का धन्यवाद करते हैं और फिर से हंसी खुशी जीवन गुजारते हैं।